पिता कैसा हो सकता है उसके गम में ही आप लोग महसूस कर सकते हैं। मैं तो क्या, पूरी दुनिया इसको महसूस कर रही है। रात में जैसे वो बात किए हैं आखिरी बार आपसे, और बात करने के बाद फिर इस घटना को अंजाम दे दिए हैं। जी जी, रात में वो बड़ा प्लानिंग से किया। हम तो 9 से 10 तक बात किए हैं, लेकिन वो किया है इसको 1:30 बजे के बाद। 1:30 बजे के बाद उन्होंने घटना को वो तो अंजाम आप दिया। देखिएगा, उसका वीडियो आपको मालूम पड़ जाएगा। वो एक झलक अपने बेटे को देखना चाहता था, हजारों किलोमीटर से आके सोचता था कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, खाली मैं बेटा को देख लूंगा तो मेरी मेहनत, मेरा पैसा, मेरी छुट्टी सब उसके लिए निछावर हो जाएगी। लेकिन जज महोदय आदेश नहीं देती थी, मुस्कुराती थी या उसको भेंट नहीं होने देती थी। हम अपने पोता से को एक बार गोदी में नहीं लिए आज तक, और वो अब अपराधी के लोगों के पास रहे, उसकी माँ जेल में रहेगी। हमारी न्याय प्रणाली इतनी है अभी भी बची हुई कि यदि उसको सजा के लायक होगी तो उसको जरूर सजा देगी। और अभी हम बिहार के समस्तीपुर के उसी अतुल सुभाष जी के घर पे हैं, जो अतुल सुभाष जी 1-1.25 घंटा का लगभग वीडियो बनाते हैं, 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखते हैं, और उस 1-1.25 घंटा के वीडियो में पूरा देश जो है कि हिल जाता है और पूरे देश को झकझोर के रख देते हैं। उनका शादी होता है 2019 में, शादी.com से शायद से शादी हुआ था, और जो लड़की थी वो लड़की और लड़की के माँ और भाई और जितने भी लड़की के चाचा वगैरह हैं, परिवार वाले लोग मिलके अतुल सुभाष जी से पैसा ऐंठने का काम करते थे, और इन पे जो है कि तमाम तरीके का प्रताड़ित करने का केस दर्ज कर दिया गया था और इनसे पैसा ऐंठने का काम किया जा रहा था। लेकिन असल मायने में प्रताड़ित हो कौन रहा था? तो प्रताड़ित हो रहे थे अतुल सुभाष जी। उन्होंने खुद इस बात का जिक्र अपने वीडियो में किया है, अपने सुसाइड नोट में किया है, और जज साहिबा जो थी, जो केस देख रही थी, वो उन्होंने भी घूस का जिक्र किया था, पैसे का डिमांड किया था कि 40 लाख की 50 लाख, पता ना कितना पैसा। और अभी बता दें कि अतुल सुभाष जी के पिताजी हमारे साथ हैं, ये बताएंगे कि आखिर आखिरी बात अतुल सुभाष जी से कब इनका हुआ और इन लोगों को कैसे पता चला कि अब इनका बेटा, जो कि लाडला बेटा है, अब इस दुनिया में नहीं रहा। बाकी सब कुछ आप लोगों को पता चलेगा, आपसे इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, पहले अंकल जी ये बताइए कैसे हैं आप? हम एक दादा कैसा हो सकता है, पिता कैसा हो सकता है उसके गम में ही आप लोग महसूस कर सकते हैं। मैं तो क्या, पूरी दुनिया इसको महसूस कर रही है। मेरे पिता के लिए सभी लोग रो रहे हैं। मुझे मालूम है कि पूरी दुनिया में इसका बहुत बड़ा असर हुआ है मेरे बेटे के शहीद होने का। आज कल रात में ये बेचारे इंदौर से आए हैं 4 व्हीलर से, सिर्फ इसलिए कि हम इनको मदद पहुंचा सके। इनको जो है तो इनका तो केस वही था, लेकिन ये अपनी लड़ाई लड़के उसको संभाल लिए हैं। लेकिन ये इसलिए आए हैं कि हमसे, हमारे फाइल से, हमारे कागज से इनको कुछ मदद मिले, तो उस परिवार की मैं मदद करूं। ये बेचारे देखिए, क्या नाम है आपका? अखिलेश गुप्ता नाम है। इंदौर से आए हैं, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके 4 चक्का से आए हैं। अच्छा, आपके पास वो लोग भी आके जुड़ रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, जो लोग पहले से प्रताड़ित है इन चीजों से। जैसे कि अतुल सुभाष जी ने सुसाइड कर लिया, और उसी जिस तरीके से, जिस वजह से उन्होंने किया है, वैसे वैसे लोग आके आपसे जुड़ रहे हैं कि हम भी उसी चीज से प्रताड़ित हैं, उसी केस से प्रताड़ित हैं। हाँ, दरसिंह से आए हुए थे हमारे उसी तरह के इंसेंचर में है वो, आपको साइंटिस्ट हैं, वो भी पीड़ित थे। वो कल आए थे हमारे पास कि अंकल जी, हमारी भी पत्नी हमारे साथ ऐसा ही कर रही है, और जज भी हमारे साथ वही व्यवहार कर रहा है जो जौनपुर में जज ने किया है। अच्छा, अतुल सुभाष जी से आखिरी बात आपका कब हुआ था अंकल? उसी रात हुआ है, 9 से 10 बजे तक, एकदम नॉर्मली हुआ है। हम देख के समझ भी नहीं सकते थे कि आज रात में वो, आज तो हम यहाँ वहीं थे, सोमवार को हम वहाँ पहुँचे थे 4 बजे, आज हम फ्लाइटे में थे इस वक्त। मतलब कि आपको मालूम, रात में जैसे वो बात किए हैं आखिरी बार आपसे, और बात करने के बाद फिर इस घटना को अंजाम दे दिए। जी जी, रात में वो बड़ा प्लानिंग से किया। हम तो 9 से 10 तक बात किए हैं, लेकिन वो किया है इसको 1:30 बजे के बाद। 1:30 बजे के बाद उन्होंने घटना को वो तो आप देखिएगा, उसका वीडियो आपको मालूम पड़ जाएगा। और मतलब 10-11 बजे, 9-10 बजे आप लोगों से, परिवार के लोगों से हंसी खुशी वो बात रोज बात करता था माँ से। उस दिन हमसे भी बात किया है 9 से 10 तक। हाँ, तनिक भी अंदाजा नहीं था कि ये जो लड़की है, इस लड़की की वजह से आपका बेटा इस रात जो है कि नहीं रहेगा। तनिक भी हम आपको बोलते हैं, उसका सुसाइड जो है, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर भगत सिंह चढ़े थे। वो चाहते तो असेंबली से वो भाग भी सकते थे बम मार के। उनकी फांसी एक दिन पहले दे दी गई थी कि इतना हुजूम, इतना हो जाएगा आंदोलन कि भी अंग्रेज सरकार उसको संभाल नहीं पाएगी, इसलिए वो एक दिन पहले फांसी पर चढ़ गए हंसते हंसते। मेरा बेटा पूरा
कानून व्यवस्था को देख चुका था जौनपुर के, तो वो हार गया था। वो एक झलक अपने बेटे को देखना चाहता था, हजारों किलोमीटर से आके सोचता था कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, खाली मैं बेटा को देख लूँगा तो मेरी मेहनत, मेरा पैसा, मेरी छुट्टी सब उसके लिए निछावर हो जाएगी। लेकिन जज महोदय आदेश नहीं देती थी, मुस्कुराती थी और उसको भेंट नहीं होने देती थी। यानी कि अतुल सुभाष जी के बेटे से भी उनको नहीं मिलने दिया जाता था। जज महोदय जो है मिलने तक नहीं देती थी उनके बेटे से। नहीं, कभी एक झलक वीडियो कॉलिंग भी कराने का आदेश जारी नहीं की है। बस माँ के पास ही बेटा रहेगा, यही आदेश था। माँ भी आती थी तो उसको छोड़ के आती थी अपना कहीं भी, कभी कोर्ट में नहीं लाती थी कि इसका चेहरा नहीं दिखाना, इसी के जरिए तो पैसा लेना है, इसी भावना को इसको जो है तो प्रेरित करके पैसा लेना है। और वो लोग पैसे के लिए, अपने खर्च के लिए, पैसों का डिमांड होता था कि मैं अपने बेटे के खर्च के लिए दीजिए, हमारे खर्च के लिए दीजिए। अरे भाई साहब, जिस आदमी का स्लीपर में चढ़ने का आपको स्टैंडर्ड हो, हमारे बेटा से कह करके टिकट बनवाती थी कि आज फलानी जगह फ्लाइट से जाना, अतुल जी थोड़ा टिकट बनवा दीजिए, तो वो तो एटीएम के तरह ना उसका इस्तेमाल कर रही थी। देखिए, जब एक वीडियो हमारे देश में आता है 1 सवा घंटा का अतुल सुभाष जी का, तो वो वीडियो पूरे देश को और पूरे देश के कानून व्यवस्था को झकझोर के रख देता है। और ये बात और ये सच्चाई किसी से छुपी हुई नहीं है कि ये जो है कि कानून के नाम पे, नियम के नाम पे कैसे जो है कि वैसे पति को प्रताड़ित किया जाता है और पत्नियां प्रताड़ित करती हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सिस्टम खराब है या कानून गलत है, लेकिन उस कानून का गलत उपयोग, दुरुपयोग किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये गलत है। और उस कानून के वजह से जो कानून दुरुपयोग में लिया गया है, इनकी जो बहू है दुरुपयोग में ली है, ये प्रताड़ित हुए, इनके परिवार वाले प्रताड़ित हुए, सब लोग प्रताड़ित हुए और आज ये रो रहे हैं। आज इनके साथ जो है कि इनका बेटा नहीं है। आप क्या चाहते हैं? अपने पोते से मिलना चाहते हैं, अपने पोते को अपना पास रखना चाहते हैं, अतुल सुभाष जी के बेटे को। हम अपने पोता से को एक बार गोदी में नहीं लिए आज तक, और वो अब अपराधी के लोगों के पास रहे, उसकी माँ जेल में रहेगी। हमारी न्याय प्रणाली इतनी है अभी भी बची हुई कि यदि उसको सज़ा के लायक होगी तो उसको ज़रूर सज़ा देगी। और अब हम अपने पोते को उनके पास नहीं छोड़ना चाहते, मार देगी उन लोग। अच्छा, ये तीनों लोग गिरफ्तार हो गए, जो अतुल सुभाष जी की पत्नी हैं, उनकी माँ हैं और उनके एक शायद भाई हैं। ये तीनों लोग कहाँ से गिरफ्तार हुए? आपको कुछ जानकारी है? मीडिया के द्वारा जानकारी हुई है कि प्रयागराज से 2 लोग हुए हैं और निकिता जो है तो गुड़गांव से हुई है। तो क्या ये लोग कहीं भागने के प्लान में थे या देशी छोड़ने के प्लान में थे? क्या प्लानिंग था? जरूर छोड़ देता है लोग, तो यदि 1-2 दिन पुलिस तत्परता नहीं दिखाती थी, लोग विदेश चला जाता।